बड़े बड़े सिद्ध संतों ने दोहराया है कि बिना नाम के रूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। देखी रूप नाम आधीना और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। सामने रूप बैठा है, कौन है? परिचय नहीं है सामने। नाम का परिचय तो पता चला अमुक जी हैं, अमुक बैठे हैं। नाम परिचय कराता है। रूप सामने हो, नाम का परिचय न हो तो आप परिचय नहीं कर सकते। ऐसे ही हम राधा राधा रामे रस धात्री, धामे धारण करने वाले, प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान है राधा नाम में, गुरुदेव के श्रीमुख से। कभी राधा नाम को ऐसा मत समझना कि अकेले श्री जी का ये नाम है, नहीं। रसदात्री, धारण करने वाले, प्रीतम दोनों विराजमान। जुगल सरकार राधा नाम में विराज। जब राधा नाम की सेवा दी तब गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से परिचय बताया था। प्रीतम किशोरी जू, ये किशोरी किशोर दोनों विराजमान है। महाराष्ट्र के परम संत नाम प्रेमी तुकाराम जी महाराज कहते, तुका मेहणे नाम चैतन्य निज धाम। जो गुरुदेव ने नाम दिया ये परम चैतन्य धाम स्वरूप है, परम चैतन्य स्वरूप है। ये शरीर को भी दिव्य कर देता है। और सशरीर गए तुकाराम जी परम धाम, केवल नाम विठल विठल विठलाम, केशव विठल विठल विठलाम, माधव विठल विठल आठों पहर चलता रहता था। नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, सब महापुरुषों की अनुभूति। नाम आणी मुरारी दोन नसती, अर्थात मुरारी भगवान और नाम ये दो नहीं है। नाम चल रहा, भगवान साक्षात विराजमान है। जिसके हृदय में नाम चल रहा है उसके अंदर अद्भुत दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तंत्र मंत्र शास्त्र ये सब बहुत वर्णन किए गए हैं, इनमें सब में शक्तियां हैं, पर नाम अबाध शक्ति संपन्न है। निसंदेह दिव्य देह, दिव्य भाव, दिव्य शक्तियां नाम जापक में जागृत हो जाती है। तारक ब्रह्म है नाम। नाम नामी अभेद के सिद्धांत को पूरी तरह उपासक आत्मसात कर ले कि अब मुझे और कोई दर्शन नहीं पाना। नाम का दर्शन, नाम का श्रवण, नाम का मनन, वही सब लीलाएं आ जाएंगी, वही रूप आ जाएंगे, बड़े बड़े महापुरुष आ जाएंगे। बहुत आनंद में जीवन होने लगेगा। थोड़ी दिनों की बात है, जब तक पाप नष्ट नहीं हो रहे तब तक वो जलन पैदा करेगा। धीरे धीरे नाम का अभ्यास बढ़ाते चले जाएं तो अणु अणु में, रेणु रेणु में भगवत साक्षात्कार होने लगेगा। अणु अणु में, रेणु रेणु में जो अंतर्यामी है वो अंतर्यामी नहीं रह पाएगा, वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। जैसे गोपीजन कहते, जित देखूं तित श्याममयी है। नाम जब उपासक जपता है तो नामी उपासक के स्मरण में डूबा रहता है। पकड़िए, आप राधा बोल रहे हैं ना, तो प्रिया प्रीतम आपका स्मरण कर रहे हैं, तभी आप बोल रहे हैं। ये कितना सुखद है। कुछ समझने की जरूरत नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं कि हमको ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा राधा 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 राधा, हम जैसे हैं जहां हैं जो भी राधा राधा राधा। इसलिए स्मरण स्मरण स्मरण, तज्जपस तदर्थ भावनम। राधा राधा तो उन्हीं की भावना जागृत हो जाएगी। और जब मुख में नाम और हृदय में ध्यान, तो ऐसी स्थिति अमोघ स्थिति है, अद्वितीय स्थिति है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, ये सिद्ध स्थिति है। पहले नाम फिर रूप का प्रादुर्भाव। आगे चलकर नाम उच्चारण के साथ साथ रूप अनुभव में आने लगता है। यही गुरुदेव ने प्रथम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में उपदेश किया था। कई बार सत्संग में बताया कि वो कह रहे थे नाम जपना तभी सार्थक मानना जब रूप की झलक आने लगे। हम नाम जप करते नहीं, बोले हम ध्यान में बैठे हैं, तो क्या ध्यान में बैठे? वही देखो रील जो मन दिखा रहा है, ध्यान थोड़ी लगेगा। ध्यान तो नाम जपवाता है, जो नाम जप है वो ध्यान कराता है। सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात भगवान की उपस्थिति का नित्य निरंतर अनुभव
नाम कराने लगता है, तू ही है सर्वत्र व्याप्त, हरि तुझ में सारा संसार। दो बातें अनुभव करा देता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तू ही सर्वत्र है और सब तेरे में है। दो बातों का अनुभव, वो जिधर देखता है अपना इष्ट दिखाई देता है। संपूर्ण जीवन भगवन्मय हो जाता है। भगवान की निरंतर सानिध्य प्रतिपल वो अनुभव करके विकल होता है, तब आती उसकी स्थिति। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह कृपा केवल नाम जापक, नाम जप से। तो ये मंगल में नित्य विहार में प्रवेश पाना, नित्य विहार का साक्षात्कार कर लेना, नित्य विहार की संपूर्ण वृत्तियां आ जाना, ये सब नाम से हुआ सेवक जी महाराज को। गढ़ा में महाप्रभु का जो भी अंतर्धान होना सुना तो विकल हो गए, बस खान पान सब भूल गए, बस श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, भारी व्याकुलता। तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी प्रकट भये, निज मंत्र दिए, दिव्य वृंदावन का दर्शन, नित्य विहार की संपूर्ण रस रीति, वही सेवकवाणी की रचना, फिर वृंदावन आना, ये नाम का प्रभाव। मंगल में प्रभु के नाम के प्रभाव से मन कभी पाप की कल्पना भी नहीं कर पाएगा। जैसे मेरा मन नहीं मानता, फिर इसका मतलब नाम जप नहीं हो रहा, नाम जप तुम्हारा ठीक से नहीं चल रहा। नाम जप हो तो बड़ी से बड़ी विपत्ति मुस्कुराते हुए पार कर जाओगे, विचलित नहीं होगे। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणा भी विचाल्यते, भारी से भारी विपत्ति में भी तुम मुस्कुरा सकते हो, केवल नाम जापक हो तो, अन्यथा नहीं। परम आनंद, नए नए आनंद मांगल्य का स्रोत अंतःकरण में नाम उफान कर देता है। पकड़ो ये बात, नए नए आनंद, नया नया मंगल, नवम नवम, नयो नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभान, ये नवम नवम। बड़े मजे की बात है कि नाम धारक साधक में असीमित प्रेम जागृत कर देता है, परम मांगल्य उपस्थित कर देता है। दुनिया का कोई भी ताप उसके हृदय में नहीं प्रवेश कर पाता। दुख और दैन्य से छुटकारा मिलकर शाश्वत शांति सुख को नाम प्रदान कर देता है। प्रभु का नाम सच्चिदानंद में परम चिंतामणि, परम कल्पतरु है, तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। अगर नाम जब चलता रहा तो कामना की भी पूर्ति हो जाएगी, वो कामना फंसा नहीं पाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे यदि कामना करोगे तो। किंतु चिंतामणि कल्पवृक्ष कामधेनु स्वरूप नाम को प्राप्त करके कुछ मांगना ऐसा ही कुछ है जैसे सम्राट के सामने जाकर के किलो 2 किलो गाजर मूरी मांगना। क्यों? क्योंकि ये माया जनित कोई भी वस्तु मांगोगे तो विलंब तो हो ही जाएगा भगवत प्राप्ति में, और इसका क्या महत्व है? ये तो पूर्व प्रारब्ध व सुख दुख आते रहते हैं, इनको मांगने की जरूरत नहीं। मांगो तो सीधे प्रभु को मांगो, संसार क्यों मांगो? संसार के मालिक को मांग लो, आप मिलो। ये तो अपने आप पीछे पड़ा रहेगा, पक्का समझो। मां की तरह माया दुलार करती है नाम जापक के। इसके द्वारा तुम संपूर्ण स्वार्थ की पूर्ति कर सकते हो। जपो नाम, जो चाहोगे मिल जाएगा, पर उतनी संख्या तुम्हारे पहले पाप नष्ट होंगे जो दुख देने वाले हैं, उनका नाश करके ही तुम्हारी कामना की पूर्ति करेगा। पर हमें लगता है कि ऐसे दुर्लभ नाम का भगवत चरणारविंद की अनपायनी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति मांगो जो बड़ी दुर्लभ है। सच्चे भगवत भक्त कभी इस नाम रूपी चिंतामणि कल्पतरु कामधेनु से कोई स्वार्थ की इच्छा नहीं रखते। न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मेच्छति मद विनान्यत्। जो नाम जापक है उसके हृदय में इतना आनंद आ जाता है, वो कहता है मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम सम्राट पद या रसातल का पद या योग सिद्धियां या मोक्ष पद भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन केवल नाम में प्रभु में लगा है, बस मुझे सब कुछ मिल गया। भगवत चरणारविंद की
प्राप्ति नाम से हो जाती। अब मुझे क्या चाहिए, क्योंकि वही महालक्ष्मी चरण पलटती हूं उन्हीं चरणों को, वही चरण आपको मिल गए। अब क्या, अब क्या, त्रिभुवन का ये मायामय खेल थोड़ी आकर्षण करता है। भगवान नाम रूपी चिंतामणि को पाकर क्षुद्र लौकिक कामनाओं के लिए उनका प्रयोग मत करना, विलंब हो जाएगा। महापुरुष मना करते हैं। अपने आप व्यवस्था, अन मांगे आगे आवेगो, विश्वास करो, अन मांगे आगे आवेगो, क्योंकि तुम नाम जप कर रहे हो। स्वामी जी महाराज, स्वामी हरिदास जी, हरि भज छाण न मान नर तन को, मति बंछे तिल तिल धन को, क्योंकि नाम जप कर रहे हो तो अन मांगे आगे आवेगो। थोड़ा पाप नष्ट होने दीजिए अपने। ध्यान रहे, भगवान अपने भक्त पर पूरी दृष्टि रखते हैं। तुमको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप पूर्ति हो जाएगी। तुम्हें जो चाहिए उचित अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। हाँ, वासनाओं की पूर्ति के लिए बात अलग है, नहीं तो आवश्यकता की पूर्ति भगवान संपूर्ण सृष्टि की करते हैं। अब तुम मनमानी पापाचरण करोगे तो तुम्हारी आवश्यकता में बाधा तो पड़ी जाएगी, तभी तो तुम दुखी होगे। पापाचरण करने वाला ये नहीं कह सकता कि भगवान ऐसा मेरे साथ करते। तुम कानून के विपरीत चल रहे हो तो तुम्हें दंड तो भोगना ही पड़ेगा। श्री भगवान हमारा एक एक क्षण देख रहे हैं, किस समय क्या आवश्यकता। पक्का विश्वास करो। आप लोग चूंकि अहम की धरा से अपनी व्यवस्था कर रहे हो इसलिए नहीं जानते। अपने लोग बचपन से उन्हीं के आश्रित रहे, एक कदम कदम पर उनका प्यार दिखाई दिया कि वो कदम कदम पे हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं आज भी कदम कदम पे। सर्वज्ञ भगवान हमारा कभी अहित नहीं होने देंगे, अगर हम मांगेंगे भी तो नहीं देंगे। ध्यान रखना, अगर तुम्हारी मांग पूरी नहीं हो रही तो गुस्सा मत होना कि भगवान ने मांग पूरी, उसमें तुम्हारा अहित होने वाला था। इसलिए मेरी प्रार्थना है नाम धारक उपासक से कि मिथ्या माइक प्रलोभनों को हृदय में स्थान ना दे, नहीं तो नाम का खर्चा हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। हे, मणियों से बने हुए रत्न जटित पात्र को देकर कांच बदले में लेना कैसा रहेगा? मूर्खता कही जाएगी ना। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। अगर प्रभु के भजन के बदले में संसार की कोई वस्तु पदवी ले रहे हो तो बहुत धोखे में हो गए तुम। मानो महामणियों से रत्न जटित पात्र को देकर कांच की प्लेट ले ले। इस दृष्टि से विचार करने पर भगवान जैसा हितैषी कोई है नहीं। अगर तुम मांगो भी तो इतनी छूट दे दो भगवान को कि प्रभु मेरे अंदर चाह है कि हो जाए, पर आप देख लेना अगर उचित हो तो, अनुचित लगे तो मेरे मांगने पर भी कदाप पूरी मत करना। इसीलिए उपासक जो सच्चे मार्ग का पथिक होता है वो किसी भी बात का संकल्प नहीं करता ऐसा हो जाएगा, नहीं श्री जी जैसा चाहेंगे, हम क्यों कहें ऐसा हो जाएगा। देखो इस पे बहुत ध्यान देना है, खर्चा कर दोगे महाराज ऐसा से ऐसा, हाँ जाओ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, हो तो जाएगा पर गए पुण्य। महाराज ऐसे से, हाँ भगवान की इच्छा ऐसी होगी, श्री जी की ऐसी जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। श्री जी की जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, तुम निश्चिंत। सकामता तुम्हारी वाणी से भी नहीं आनी चाहिए। अरे सब ठीक हो जाएगा, हाँ तो अगर तुम्हारे पास है वो पूंजी तो ठीक तो हो ही जाएगा। क्या सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होना, सांसारिक रोग ठीक हो जाना, ये कोई ठीक होना है? क्योंकि अंततोगत्वा शरीर तो छूटेगा ही, मरना तो पड़ेगा ही। तो हमको जीते जी वो शरीर प्राप्त कर लेना जो दिव्य भगवान के धाम में सेवा में जाए, इसके पीछे मत पड़ो। ये तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल छूटेगा। ये मिला है ऐसी कमाई कर लो भजन की कि दिव्य आत्मा बन जाओ, महात्मा बन जाओ, भगवत चरित्रों का पान करके भगवत लीला में प्रवेश पा जाओ। इसलिए भगवान का नाम, प्रभु का नाम, यही हमारा साधन है, यही हमारा साध्य है। हम अधिक से अधिक इस महाधन को गुप्त रखें और बढ़ाते रहें, अपने आप सब दिव्यताएं आ जाएंगी। बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था सब यही नाम करेगा। एक प्रसंग आता है, बड़ा विचारणीय विषय है कि बाल गोविंद की रक्षा माता यशोदा,
हाँ, समस्त गोपियों के साथ भगवान के नाम से भगवान की कर रही। प्रसंग आता ना भैया यशोदा, शायद वो तृणावर्त प्रसंग में है, तृणावर्त प्रसंग में है, क्योंकि उड़ा के ले गया था, फिर उसका वध किया जब मिल तो उठाकर गोद में लाई और भगवान के नामों से भगवान की रक्षा कर रही। ये बड़ा मंगलमय प्रसंग है। नाम जापक को नाचना चाहिए कि हमारे हृदय में जो गुरुदेव ने नाम दिया वो भगवान की रक्षा की जाती है, उसी नाम के बल से भगवान की रक्षा के। तो फिर हम अपनी रक्षा के लिए क्या चिंता करें, नाम हमारी जिह्वा पे, ये नाम को बचाओ। प्रार्थना है हर समय। ये मत सोचो उपांशु से वाचिक से 10 गुना, उपांशु से 10 गुना 100 गुना मान, ये सब अपना विषय नहीं है, सब दिमाग लगाने वालों को विषय। अपना विषय है नाम नहीं भूलना चाहिए। यदि अंदर से नाम छूट रहा है तो हम जोर से उच्चारण राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, हमें नाम नहीं छोड़ना, पकड़ना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमें पकड़ना है। भीड़ में है, कोलाहल में है, नाम नहीं चल रहा, बड़ी ऐसी अंदर विक्षेप वाली बात आ गई तो हम नाम जब मतलब अंदर से समझ लो, जीवन का परम साधना का सबका सार हर समय नाम। जो नाम पकड़ लिया वो सिद्ध हो गया। करह के महान सिद्ध बाबा रामदास जी महाराज, उनके दर्शन भी हुए, बड़ा सौभाग्य था। तो वृद्ध थे प्रभु, वृद्ध एकदम वयोवृद्ध, और सब संत सेवा में, और सीताराम 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 कान लगा के उनके पास बैठो, सीताराम 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 लगा गए। देखो वृद्ध, स्वयं भगवान शिव निरंतर नाम जप करते, शनकादि जप करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष जप करते। इधर उधर भटकने की कोशिश मत करो, ये कलिकाल है। कोई भी ज्ञान टिकाऊ नहीं है बुद्धि में, कभी भी फिसला सकती माया। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करें विप्र गुरु घात। ऐसी कलिकाल की कुचाल है। तो उठते बैठते चलते फिरते पवित्र पवित्र हर दशा में नाम न छूटने पावे, यही प्रार्थना है। नाम तुम पकड़ो, सब कुछ नाम कर देगा, देख लेना। शूर किशोर कृपाते सब बलहारे को हरिनाम। जो इन सबसे अपनी चित्तवृत्ति को हटाकर एकमात्र प्रिया लाल में लगा दिया, वही जीत गया। हटाने में असमर्थ होने के कारण आत्मस्वरूप गुरुदेव हमारा हाथ पकड़कर खींचते हैं। बस हम विपरीत दिशा की तरफ ताकत ना लगावें, जिधर वो खींच रहे हैं उधर ही कदम बढ़ा दें, तो ये बल जागृत हो जाएगा। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुलकानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, ये बल जागृत हो जाएगा। इसी बल से निकुंज के भाव देश में प्रवेश पाया जाता है। शरीर रहते हुए, जीवन रहते हुए, जीवन मुक्त होकर भाव देह की प्राप्ति गुरु कृपा आचार्य कृपा से फिर प्रवेश होता है। अद्भुत महासुख, जहां मोक्ष भी थुतकी कृत्य हो जाता है। श्रीपाद कृपा करके वर्णन कर रहे हैं, किमरे भ्रमसि दिगंतर महा निरंतर बहत सुधा सिंधुम, राधा जीवित बंधुम वृंदारण्येन्दुमाश्रय श्यामम। किमरे, क्यों भ्रमित हो रहा है? दसों दिशाओं में सुख की खोज में भाग रहा है। ये भोग लूं, ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति हमारा हो जाए, ये पद हो जाए, इतनी संख्या धन की हो जाए, कभी सुखी नहीं होगे। विश्वास कर लो, जितना आप सोचते हो उससे कई गुना बढ़कर किसी के पास वो सब है, पर वो भी अशांत है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसे कहां सुख मिलेगा? तो क्या करें? बोले ब्रज 84 कोष में प्रवेश करो एक बार। हमारे ब्रजधाम में महामहिम ये 12 वन है, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, खदिरवन, वृंदावन, भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, लोहवन, महावन। ये ऐसे महामहिम है कि इनमें जो एक बार प्रवेश कर जाए और यहां की रहने से 3 रात ही रह जाए तो उसे त्रिभुवन में भटकना नहीं पड़ेगा। वो कभी
84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। जिसने ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा कर ली तो ये 12 वन और 24 उपवन इन सब की परिक्रमा हो जाती है। 12 वन ये आपने सुने, 24 उपवन गोकुल, गिरिराज गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, संकेत, परमार्थ, अडीग, शेषशाही, माठ, ऊंचा गांव, खेलवन, श्रीकुंड, गंधर्ववन, पराशौली, बिलछू, बच्छवन, आदिबद्री, करहला, अजनोख, पिछला, कोकिलावन, दधिगांव, कोटवन और रावल। ये 24 उपवन और 12 वन हमारे महामहिम ब्रजधाम में विराजमान है। सबका मुकुटमणि, ये समस्त तीर्थों का मुकुट है ब्रज 84 कोश, और इसका मणि है श्री वृंदावन धाम। बड़ी कृपा है जिनको श्री धाम आने को मिला और महिमा सुनकर प्यारे जू का नाम जपने लगे, चरण सेवा की भावना जागृत हुई। कह रहे किमरे भ्रमश दिगंतर महानिरंतर बहत सुधा सिंधुम। मानसी गंगा का आचमन कर लिया, राधा कुंड का आचमन कर लिया, मानसरोवर का आचमन किया, गिरिराज जी की परिक्रमा दी, वृंदावन की परिक्रमा दी, बरसाने की परिक्रमा दी, महारानी लाडली जी महाराज का दर्शन किया। अब तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। और कहीं सौभाग्य मिल गया कि जीवन में एक बार पद यात्रा करते हुए 84 कोश की, ये गाड़ियों से दर्शन करना अलग बात है, लेकिन जो पद यात्रा है बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी महिमा। यहां की समानता तीर्थराज प्रयाग में नहीं कर सकते, वो आके यहां खुद घुटने टेकते हैं, यहां की रज में लौटते हैं। इसीलिए श्रीपाद कह रहे यहां तो अमृत समुद्र बह रहा है, काहे को भ्रमित हो रहे हो, सुख की लालसा में पापाचरण कर रहे हो। तुम ऐसा समझते हो कि पाप करके धन कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, कदापि नहीं। हे भाई, राधा जीवित बंधुम वृंदारण्येन्दुमाश्रय श्यामम, आश्रय ले लो। हमारी किशोरी जी के जो जीवन है, प्राण धन है, श्री लालजू महाराज बड़े करुणामय हैं। अगर इनके चरणों की वंदना कर ली, आश्रय ले ली, तो समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो ये जिनके अधीन है, हम उनके चरणों का आश्रय लेने वाले हैं। जाके अधीन सदा ही सांवरो, यह ब्रज को शिरताज। फिर यहां श्रीपाद करे राधा जीवन बंधु श्री लालजू का आश्रय ले लो, तभी तुम जान पाओगे लाडली जू को। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जिस पर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न है उसे राधा नाम जपने का सौभाग्य मिलता है, उसे राधा चरणारविंद की शरणागति मिलती, उसे किशोरी जी के इस पावन धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लालजू कृपा कर दे, बिल्कुल नहीं आता उसे परमार्थ का ककारा भी, पर परमार्थ का सिद्ध महापुरुष हो जाएगा। बड़े कृपा सिंधु है। हमारे माई श्यामाजू को राज ये ठसक आ गई तो परमार्थ के ऊपर का राग, अनुराग, भाव, सेवा, रसरीति ये जागृत हो जाएगी। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगुगिरी लंघे, अंधरे को सब कछु दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राई, ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिविरंति नुतम शरण्यम। जिन चरणों की शरणागति भगवान शंकर शनकादि सुकादि लेते हैं, यदि उन हरि के चरणों का आश्रय मिल जाए जो राधा जीवन बंधु हैं, तो कह रहे हैं जो बिल्कुल चल नहीं सकता है वो सुमेरु पर्वत को लांघ सकता है, ऐसी कृपा में ताकत है। जो समान भूमि में सीधे नहीं चल सकता है, पैर ठीक नहीं है, उस सुमेरु पर्वत को जो 4 लाख योजन का है उसको लांघ सकता है। हरि की कृपा में बड़ी सामर्थ्य है। अंधे को सब कुछ दर्शाए, हम सब अंधे हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं भला दिखाई दे रहा है, सब श्री कृष्ण है। नहीं तो अंधे हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है? नानात्व, जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, उत्तम अधम, ये हमारी दृष्टि नहीं है, ये दृष्टि बिगड़ गई है।
जिन जिन के नेत्र खुले उनको दिखाई दिया सिया राम मैं सब जग जानी। उनको दिखाई दिया प्रभु के सिवा कोई नहीं, निज प्रभु में देखे जगत। तो अंधेरे को सब कछु दर्शाई, सब कुछ सर्वम खलमिदम ब्रह्म ये देखने, तब नेत्र खुले, नहीं तो अंधा है वो, अज्ञान अंधकार में भटकता मैं मोर तय टोर में, इसी में पूरा जीवन नष्ट कर देता है। ये नहीं समझता कि मेरी पत्नी में भगवान, मेरे पुत्र में भगवान, मेरे माता पिता में भगवान, चराचर में भगवान, बढ़िया अवसर मिला है सबकी सेवा करके जीवन मुक्त होने का, उसे अहम रहता है ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, मैं इनका स्वामी, मैं जैसा चाहूं वैसा बर्ताव करूं। प्यारे भूल कर रहे हो, फिर काल जैसा चाहेगा वैसा बर्ताव करोगे तो काल पर विजय प्राप्त कर सके वो तो केवल दैन्य भक्त होता है। थोड़ा भी अभिमान हुआ तो काल के तमाचा से बचने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। समुझ जे आए शरण ते न डरत काल डर। जो दैन्य होकर प्रभु की शरण में हो गए उनको काल का भय नहीं होता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास करुणा में स्वामी, बार बार बंदों तिह पाई। बार बार बंदों तिह पाई। चरण कमल बंदों हरि राई। बहिरे सुनने लगेंगे, हम सब बहरे हैं। कैसे बहरे हैं? शास्त्र कह रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं, चीख चीख के फिर भी सुनाई नहीं दे रहा। यदि हरि कृपा हो जाए तो तुम्हारे कान सुनने लायक हो जाए, सुनने लायक बात सुनी और जीवन में उतार ली, ये हुआ सुनना। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। बोले आजकल गुरु शिष्य का ऐसा परिचय है कि एक देख नहीं रहा शिष्य क्या कर रहा है, और एक शिष्य है कि वो सुन नहीं रहा कि गुरु क्या कह रहे हैं। बिगड़ गई बात। गुरु देखे कि शिष्य क्या कर रहा है और शिष्य सुने कि गुरु क्या कह रहा है, बस परम मंगल प्रारंभ हो जाता है। बोले बहिरो सुने, ये सब बहरे हैं जो ना गीता वाणी भगवान की जो है उसे ना सुन रहे, ना वो शास्त्रों की बात मान रहे, ना गुरुदेव की बात मान रहे। उनको सुनाई ही नहीं देता गुरुवाणी, उनको याद ही नहीं कि गुरुदेव ने क्या आदेश किया, कैसे रहना है। पर जब हरि की कृपा हो जाती है फिर सुनाई देने लगता है। गूंग पुण्य बोले, हम सब गूंगे हैं। जो भगवत वाणी रहित वाणी है उसका कोई मात तो नहीं है। आप खूब बोल रहे हैं लेकिन वो सत चर्चा नहीं है, भगवत चर्चा नहीं है, वो व्यर्थ की है। जे नहीं करे राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। जैसे मेढक के बोलने का कोई अर्थ नहीं, ऐसे ही प्रपंच की वार्ता बोलने वाले की जबान का कोई अर्थ नहीं। अर्थ है तो भगवान नाम कीर्तन, भगवान महिमा गुण गायन, भक्त चर्चा, भगवान की चर्चा, तो तुम्हारी जबान सार्थक है। हरि कृपा हो जाए तो हमारी जबान सार्थक हो जाए। बिना पढ़े लिखे सब वेदों का सार तुम्हारी वाणी में आ जाएगा यदि नाम जब चल रहा है और श्री भगवान के चरणों का आश्रय है। रंक चले सिर छत्र धराई, कृपा हो जाए तो गलियों में भटकने वाला भिखारी, त्रिभुवन पति भगवान श्री हरि की कृपा से वो सर्व पूज्य हो जाए, वो महान प्रतिष्ठाशाली हो जाए, वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाए या देवराज इंद्र पद मिल जाए, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जैसी द्वारिकापुरी वैसी ही सुदामा जी की सुदामापुरी की रचना भगवान ने की। ऐसे भगवान के चरण कमल का जिसने आश्रय ले लिया, करुणा में हमारे प्रभु सब क्षमा कर देते हैं। अब तक जो हुआ अब सुधार कर लो। हर कदम तुम्हें सुधरने का चांस है, पर बार बार प्रमाद स्थिति में यदि अपराध करोगे तो बुद्धि संभलने लायक ही नहीं रह जाएगी। इस बात को आप समझिए। गुरुवाणी संतवाणी करुणा से भरी होती है, वो केवल आपके सुख के लिए है। आपको लग सकता है कि हमारा ये उपहास करते हैं, विरोध करते हैं, नहीं, तुम बहुत प्रिय हो, तुम अपने हो। अब तुम्हें श्री जी मिल जाए तुम दुखों से बच जाओ, इसलिए
अगर दुखों से बच गए तो हमारा प्रयास सार्थक